Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are keeping well and taking good care of yourself. I am back with another video today. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग जॉब एलोकेशंस क्या होते हैं कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आपको जॉब एलोकेशन समझने हैं कैबिन क्रू मेंबर्स के तो उसके पहले आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, एक बेसिक डिटेल्स मैं आपको देना चाहूँगी ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो एयरक्राफ्ट में अगर हम देखते हैं तो एयरक्राफ्ट के राइट हैंड साइड टुवर्ड्स द कॉकपिट, टुवर्ड्स द नोज़ ऑफ द एयरक्राफ्ट, अगर हम एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे जो दो डोर्स होते हैं, एयरबस की बात कर रही हूँ मैं, जो दो डोर्स होते हैं वो डोर्स से हमेशा सर्विस अपलिफ्टमेंट होता है और इस तरफ से हमेशा पैसेंजर्स एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन होता है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से। सो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज़ मेंट फॉर द सर्विसेज एंड लेफ्ट हैंड साइड इज़ मेंट फॉर द पैसेंजर्स एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन। सो राइट हैंड साइड को हम हमेशा बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एज पोर्ट साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट। सो आई गेस नाउ यू गेट द टर्मिनोलॉजी दैट व्हाट इज स्टारबोर्ड साइड एंड व्हाट इज port side. Other than this, what we call as the front, we don't call it front, we call it forward of the aircraft and aft of the aircraft. So जो aircraft का आगे का हिस्सा होता है उसको हम forward बोलते हैं और जो पीछे का हिस्सा होता है उसको aft बोलते हैं। back नहीं बोलते, aft बोलते हैं। और aircraft में अलग अलग aircraft में obviously अलग अलग number of exits होते हैं, doors होते हैं। अगर हम Airbus A320 की बात करें तो 2 द्वार आगे, 2 द्वार पीछे और 4 विंग्स पर होते हैं। आपने ये अनाउंसमेंट बहुत बार सुना होगा सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। So you must know this that the difference between doors and exit is that doors जो सिर्फ 4 होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे, और exits होते हैं टोटल 8 एग्जिट से मतलब है उसमें 4 डोर्स हम इंक्लूड करते हैं और 4 एग्जिट्स जो ओवरविंग एग्जिट रो पे होते हैं 12th एंड 13th रो ऑफ एयरबस A320। अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में अलग अलग रोज पे आपके ओवरविंग एग्जिट्स होते हैं, दैट डिपेंड्स। और जब आप फ्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आपके कैबिन क्रू मेंबर्स आपको उस चीज़ के लिए गाइड करेंगे और ब्रीफ करेंगे प्रॉपर्ली। सो इसमें हर एक एग्जिट के लिए एक कैबिन क्रू मेंबर हायर किया जाता है, एक कैबिन क्रू मेंबर रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज़ वाई देयर आर 4 कैबिन क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट। हर एक कैबिन क्रू, हर एक कैबिन अटेंडेंट एक एग्जिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट सीनियर वन मीन्स जब हम फ्लाइट के लिए जाते हैं तो प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में जो 4 कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं वो 4 कैबिन क्रू मेंबर्स में से एक होता है सबसे सीनियर मोस्ट कैबिन अटेंडेंट। उनका तो ऑब्वियसली वो डिसाइडेड है दैट शी इज़ द लीड कैबिन अटेंडेंट और ही इज़ द लीड कैबिन अटेंडेंट और द सीनियर मोस्ट कैबिन अटेंडेंट। सो द सीनियर मोस्ट जो भी ऑपरेट करेगा फ्लाइट पे दैट इज़ डिसाइडेड फॉर श्योर। बट बाकी 3 जो एलोकेशंस हैं वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है? सबसे पहला प्री फ्लाइट ब्रीफिंग में जितने भी हमारे बाकी जो 3 कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए उनका IGA के ऊपर डिपेंड करता है। IGA से मतलब है कि आपका एम्प्लॉय ID जो है वो एम्प्लॉय ID के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा नया है। जो सबसे ज़्यादा न्यू क्रू मेंबर होगा उसको ऑब्वियसली हम फॉरवर्ड में लीड कैबिन अटेंडेंट के साथ में एज द जूनियर मोस्ट रखेंगे और बाकी 2 आफ्ट में ऑपरेट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी डिसाइड द जॉब एलोकेशंस। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयरक्राफ्ट में स्टारबोर्ड साइड और पोर्ट साइड होता है जिसमें 2 द्वार आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। तो जो फॉरवर्ड के 2 एग्जिट्स होते हैं वो दोनों डोर्स के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला जो पोर्ट साइड वाला जो डोर होता है उसको हम L1 डोर बोलते हैं। L1 डोर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लीड कैबिन अटेंडेंट। फॉर R1 डोर रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो जूनियर मोस्ट होते हैं। और उसके अलावा जब हम आफ्ट की बात करते हैं तो आफ्ट में एक होता है L2 डोर एंड R2 डोर। तो L2 डोर होता है जो आफ्ट में पोर्ट साइड होता है और R2 डोर होता है आफ्ट में स्टारबोर्ड साइड। तो कैबिन क्रू मेंबर्स में जो सेकंड सीनियर मोस्ट कैबिन क्रू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है L2 डोर के लिए और जो थर्ड सीनियर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है R2 डोर के लिए। तो इस तरीके से 4 क्रू मेंबर्स 4 अलग अलग डोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसका डोर का ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरीथिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू whenever like we touch the door, whenever we are operating with the door,
वी हैव टू मेक श्योर कि कोई ना कोई विटनेस वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। कोई ना कोई विटनेस से मतलब ये है कि फॉरवर्ड में अगर L1 और R1 ऑपरेट कर रहे हैं तो L1 डोर जब हम ओपन करेंगे तो R1 मस्ट बी देयर एज अ विटनेस। अगर R1 डोर ओपन कर रहे हैं तो L1 मस्ट बी देयर एज अ विटनेस। विदाउट विटनेस वी कांट ऑपरेट द डोर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। There are several reasons, there are several like procedures and steps to open the door that we have to know, and वो बहुत डिटेल में है बहुत सारी चीज़ें। So now that I have explained you about L1, L2, R1, R2, इनका कहाँ पर किस किस टाइम पे क्या काम होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं L1 की, तो she is or he is the one who is responsible for the whole aircraft। पूरे एयरक्राफ्ट में पूरे पैसेंजर्स के लिए, पूरे क्रू मेंबर्स के लिए, बिकॉज पूरा सेट ऑफ क्रू मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर कैबिन क्रू मेंबर की, तो इसलिए शी और ही इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल एयरक्राफ्ट। दूसरा, R1 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरवर्ड एंड L2 एंड R2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आफ्ट। तो आफ्ट में जितने भी लैबोरेटरी हैं, लाइक देर आर 2 लैब इन द आफ्ट, 1 इन द फॉरवर्ड, तो वो दोनों आफ्ट लैबोरेटरीज़ के लिए वो दोनों L2 और R2 रिस्पॉन्सिबल हैं। आफ्ट गैले के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। आफ्ट में जितने भी रोज़ हैं वो रोज़ में पैसेंजर्स को सर्विस करने के लिए वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, L2 और R2। फॉरवर्ड में L1 और R1 रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉरवर्ड गैले, फॉर द कॉकपिट सर्विसेज, फॉर द फॉरवर्ड पैसेंजर सर्विसेज, जिसमें अगर हम रो नंबर देखते हैं तो बोर्डिंग और डीप्लेनिंग के टाइम पे L1 and L2 they have to be there in the galley itself to greet and welcome the passengers at the time of boarding and to say goodbye at the time of deplaning, and at the time of boarding R1 and R2 have to be there in the cabin itself। वो लोग दोनों cabin में ही होते हैं to assist the passengers with their baggages, not exactly assist with, like they don't have to put it in the overhead bins, they just have to make the space in the overhead bin and tell them or encourage them to put the bag under the seat in front so that there is more space for the bigger bags in the overhead bins or the head racks। And there are some issues with the passengers just in case they don't like get to know कि उनकी seat कहाँ पर है। First time flyers हैं, they don't know how to find their seat, so we have to assist them for that also। Apart from this, we have to do the passenger profiling also। कौन कौन से passengers हमारे flight पे travel कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। For example, mother with infant, or the pregnant lady, or any other like physically impaired passengers, wheelchair passenger or whatever, or an unaccompanied minor। So in cases mein we have to provide the briefing to the passengers so that they don't have any difficulty during the duration of the flight। सो इसमें अलग अलग एक ब्रीफिंग्स होती है जो देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं R1 और R2। सो जब हम बोर्डिंग हो रहा है, बोर्डिंग के टाइम पे वी हैव टू जस्ट बी वेरी विजिलेंट कि कौन पैसेंजर हमारे पास में ऐसे हैं जिनको हमें ब्रीफिंग्स देनी है, और वो पैसेंजर बोर्डिंग के साथ में हमें ब्रीफिंग भी साथ साथ देना होता है। सो वी हैव टू मल्टीटास्क एट दैट टाइम। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम देर का होता है, तो ऑब्वियसली बोर्डिंग हार्डली, आप अगर समझ लो बहुत ज़्यादा, अगर जैसे फुल लोड भी है फ़्लाइट पे तो भी आप हार्डली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 मिनट में बोर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। तो वो 10 मिनट में आपको सारे पैसेंजर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अरेंज करें, बिकॉज पैसेंजर स्टार्ट यू नो लुकिंग फॉर देयर सीट, और कभी सीट डुप्लीकेसी होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं दैट यू हैव टू हैंडल ऑन बोर्ड बीइंग R1 और R2, क्योंकि आप वहाँ पर कैबिन में हैं पैसेंजर्स के बीच में, तो आपको एक्सपेडाइट करना है बोर्डिंग। तो दिस इज़ हाउ वी नो कि अगर 4 क्रू मेंबर्स हैं तो चारों का क्या क्या काम है और किस तरीके से हम एज अ टीम परफॉर्म कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर R1 का काम कुछ है जो नहीं हो पाया है, R1 क्योंकि ऑब्वियसली शी और ही इज़ द वन हु इज़ द जूनियर मोस्ट कैबिन अटेंडेंट ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट, सो ऑब्वियसली देयर माइट बी चांसेस, देयर माइट बी अ सिचुएशन व्हेन he or she might not be able to complete their task, complete their roles and responsibilities on time। So in that case we have to behave, we have to work like a team, like just one team। तो अगर हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम तो R1 का है, ये काम तो L1 का है या L2 का है, whatever। हमें सिर्फ ऑन टाइम हमारे सारे जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करनी है विथ द अटमोस्ट डेडिकेशन। सो वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब हम हमारे जो साथ में फेलो क्रू मेंबर्स हैं हम उनको हमारी टीम मानते हैं। उस केस में देयर इज़ नो हार्म टू हेल्प द अदर पर्सन, टू हेल्प आवर फेलो क्रू मेंबर। और उसमें बस एक ही चीज़ है कि येस वी हैव टू डू ऑल आवर जॉब ऑन आवर ओन।
हर बार कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली सबके अपने अपने टास्क हैं, सबको अपना काम ऑन टाइम ख़त्म करना है. देयर विल बी टाइम्स जब आपको कोई भी हेल्प करने के लिए रेडी होगा, बट इफ़ दे फील कि आपको हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट. सो येस, इट इज़ लाइक दैट. आपको मतलब हमेशा ये है कि हाँ हम टीम बन के काम करते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उस चीज़ को ये सोचो कि हाँ चलो ठीक है आज मेरा काम बाकी लोगों ने मिलकर कर दिया कल भी कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू एक्सपेडाइट, यू हैव टू बी वेरी स्विफ्ट, यू हैव टू नो दैट ओके आई हैव टू डू दिस देन दैट. आपकी सारी चीज़ें दिमाग में एक के बाद एक चलनी चाहिए, सो दैट आप एकदम स्विफ्टली अपने सारे काम कर सकें. सो दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ अ टीम वर्क्स ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट. जो 4 लोग होते हैं वो 4 लोगों के अलग अलग काम होते हैं, सबको अपने अपने काम करने होते हैं. बट जस्ट इन केस कभी ऐसा होता है कि अगर कहीं हम लैग कर रहे हैं, कोई भी एक क्रू मेंबर भी अगर लैग कर रहा है, तो ऑब्वियसली देर आर अदर 3 people who have to help her or help him on board the aircraft, so that हमारा लैंडिंग में या हमारे सर्विसेज में या किसी और चीज़ में डिले ना हो, या कहीं भी हमारे पैसेंजर कंप्लेन ना आए, या हमारा कोई काम अधूरा ना छूट जाए. दैट वी हैव टू मेक श्योर. बट येस, ऑब्वियसली डीब्रीफिंग में देन द पर्सन हु वाज लैकिंग बिहाइंड, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, या उनको स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छे से समझाया जाता है. बट लेटर ऑन येस, डेफिनेटली देर आर वार्निंग लेटर्स प्रोवाइडेड टू द cabin crew members who cannot do the things on time, who do not really do their job properly. तो ये जो हेल्प वाली चीज़ है, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, दैट आई वॉजंट कीपिंग वेल ऑन दैट डे. मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर कफ कोल्ड हो रहा था. एंड वेन एवर वी फ्लाई विद कफ कोल्ड ड्यूरिंग फ्लाइट, आपका बहुत सीवियर ईयर एक होता है, बहुत सीवियर, कि आप एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं. आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ. आई वॉज सो हेल्पलेस. आई वॉज जस्ट सिपिंग वार्म वाटर सो दैट आई कुड फील एनी बेटर फॉर सम टाइम. बट थैंकफुली आई हैड अ वेरी सपोर्टिव crew members on that day with me. तो हमारे 2 सेक्टर्स बचे थे. फर्स्ट सेक्टर आई जस्ट मैनेज समहाउ. 2 सेक्टर्स बचे थे. 2 सेक्टर्स में मैंने कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं जितना मेरा काम होता है फ्लाइट पे, एज आई वाज ऑपरेटिंग एज R2, तो मेरा जितना काम होता है, मुझे जितना काम करना चाहिए था उस दिन फ्लाइट पे, उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो मैंने हार्डली उसका आधा काम किया था. जस्ट 50% ऑफ माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बाकी जो मेरा 50% था वो उन तीनों ने मिलके थोड़ा करके किया, मतलब L1, L2 एंड R1 ने मिलकर. एंड दे वर सो काइंड एंड सो गुड टू मी दैट आई जस्ट कांट इवन थैंक देम इनफ. तो उसके बाद में येस, ऑब्वियसली जब हम लैंड हुए मुंबई में, हमारा बॉम्बे लेओवर था, तो लेओवर के बाद में ऑब्वियसली आई हैड टू रिपोर्ट सिक फॉर द अदर डे, फॉर द मॉर्निंग फ़्लाइट. नेक्स्ट डे हमारी जो फ़्लाइट थी, हमारा रात को वहाँ पर स्टे था, नेक्स्ट मॉर्निंग फ़्लाइट थी वापस से. तो आई हैड टू रिपोर्ट सिक, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि मैं फ़्लाइट ऑपरेट कर सकूं. और उसके बाद येस, ऑब्वियसली आई वाज सेंट बैक टू द बेस, बट नॉट एज ऑपरेटिंग क्रू मेंबर बट एज अ पैसेंजर. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. और येस, इट इज़ ऑलवेज गुड टू हेल्प योर फेलो क्रू मेंबर्स इफ़ दे आर नॉट कीपिंग वेल, और इफ़ दे नीड सम हेल्प. I always did that, and thankfully I got many of the crew members who were really very kind and very helpful, so all the beautiful memories with them. So that's all for today. I will be back with another video, not another video exactly, but the other part of this video, in which I will be telling you about the job allocations of the ground staff members. So please stay tuned and please stay connected. Thank you so much for watching my videos. Ta-ra, take care.